पहले क्वेश्चन से, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5 की घात x प्लस 1 प्लस 5 की घात 2 माइनस एक्स बराबर 126 है, तो हमें बताना है कि आखिर जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी। 1, 2, 3 और 0। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई मेथड है, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है जिससे आप जल्दी से आंसर कर सकते हो वो है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x की, अगर उसको हम यहाँ पे रख लें और मान वही आ रहा है जो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इसको हम बोलते हैं RHS, है ना, आपने पढ़ा होगा। बराबर किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड है तो राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख के देखेंगे, एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार 2 रख के देखेंगे, एक बार 3 और एक बार 0। अगर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर x की वैल्यू रखने पर राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो वही हमारे पास सही आंसर होगा। जैसे मान के चलो पहले ऑप्शन में हमारे पास 1 है, तो x की जगह पर 1 रखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस 1, फिर यहाँ प्लस आएगा 5, 2, x की जगह पर रखेंगे 1, बराबर आना चाहिए हमारे पास कितना, 126। अब यहाँ पे देखो 5 की घात 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2, 5 की घात 2 है, और 5 की घात 2 का वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलना 5 की घात 2 की वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, प्लस हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, 2 माइनस 1 करना कितनी आ जाएगी, 5 की घात 1, और 5 की घात 1 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। ऐसे अगर हम देखें 25 और 5 कितने हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, और यहाँ पे बराबर में कितने थे, 126, बराबर नहीं, इस वजह से हमारे पास आंसर ये नहीं होगा। फिर हम दूसरे वाले वैल्यू रखते हैं कि x बराबर मान के चलते अगर 2 होता तो क्या होता, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे 2 प्लस 1, प्लस लिखेंगे 5, फिर 2 माइनस 2 करेंगे, और बराबर आंसर आना चाहिए 126 के। ठीक है, तो 5 की घात 2 प्लस 1 है, तो टोटल हमारे पास 5 की घात कितनी आ गई, 3, तो बोले यहाँ पे 5 की घात कितनी आ गई, 3। यहाँ पे 2 प्लस में है, 2 माइनस में, तो टोटल यहाँ 5 की घात कितनी हो गई, 0, क्योंकि 2 में से 2 का 0, और आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए, 126। 5 की घात 3 है, और हमें पता है 5 की घात 3 मतलब 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 125। 5 की घात 0, हमेशा याद रखना जब भी हमारे पास कोई x वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है, और अगर इसकी घात हमारे पास 0 होती तो इसकी हमेशा एक ही वैल्यू आता है, एक ही नंबर आता है, वो कितना आता है, 1। यहाँ पे 5 है, 5 की घात 0 मतलब हम बोल सकते हैं इसका आंसर आएगा 1। 25, 125 और 1 कितने हो जाएंगे, 126, 126 बराबर 126 हमें मिल रहा है, LHS बराबर RHS हो रहा है, इस वजह से हम बोलेंगे हमारे पास सही आंसर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, +2 होगी। ठीक है, आगे जाने की जरूरत हमें नहीं है, ना तो 3 रखने की जरूरत है ना 0, पहले हमें आंसर मिल चुका है।